दोस्तों मैं कहीं निकला हुआ था। मैंने कहा मैं आपके साथ अपना एक ओपिनियन शेयर करूं, एक्सपीरियंस शेयर करूं। ये आप देख सकते हैं, आपको ये लेफ़्ट साइड में ये एग्रीकल्चर फील्ड्स नज़र आ रही हैं, जिसको हम खेत बोलते हैं, खलिहान बोलते हैं। और इसी तरह मेरे ये राइट साइड में भी आपको एग्रीकल्चर नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, मैं निकला हूँ लाहौर से टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और मैं अगर आपको बताऊं तो इन 3-4 आवर्स की ट्रैवलिंग में कंसेक्टिव मुझे ग्रीनरी नज़र आती है। और ग्रीनरी वो नहीं है कि वो कोई ग्रीनरी कोई झाड़ियाँ हैं, मतलब ग्रीनरी से मुराद है कि एग्रीकल्चर लैंड्स और गंदम, चावल और किन्नू, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में जिसकी जो है वो पैदावार होती है। इस लैंड में हमने सिर्फ एक बीज बोना है और हमें उसका फल मिल जाना है। इसी तरह मैं अगर बात करूं आपसे गल्फ़ स्टेट्स की, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, उनकी लैंड की बात करूं तो आप यकीन करें वहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई एग्रीकल्चर हमारे लिए करना इतना इम्पॉसिबल होता है। ये देखें, यहाँ पर हमें गॉड गिफ्टेड जो है ज़मीनें अल्लाह पाक ने अता की हुई हैं। अब हम उनको इनकैश ना करें, हम उससे बेहतर काश्तकारी ना करें, ये हमारी नेगलिजेंस है, मैं तो ये कहूँगा। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको राइट में भी फसलें नज़र आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं तो पंजाब जो है वो इस तरह के पास अपना एग्रीकल्चर है, सिंध के पास अपना है, बलूचिस्तान के पास अपना है। पोटेंशियल है हमारे मुल्क की सरजमीन में, और इस पोटेंशियल को हम लोग डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो फसलें हैं उसकी जो क्वालिटी है, या उसकी जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, गंदम, आटा, ये देखिए ये जो ज़मीन आपको राइट में नज़र आ रही है और इसी तरह आपको लेफ्ट में नज़र आ रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़ी ज़मीन में कि पहले यहाँ पर रेत थी या यहाँ पर पत्थर थे। ये ज़मीन हमें किसी विरासत में इंसान को प्रॉपर्टी मिलती है। इसी तरह हमें ये ज़मीन अल्लाह पाक में जो है वो अता की है, और इसको अगर हम यूटिलाइज ठीक करें तो हम बहुत बहुत कुछ हम अर्न कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी एक बेहतर बेहतर हम जो है वो कर सकते हैं। और देखिए ये हर जगह पर, ये देखिए ये लेफ्ट में आपको नज़र आ रही है लैंड्स। तो मतलब बात यह है कि जिन्होंने तो काम नहीं करना, ठीक है, मैं आपकी बात तो नहीं करता, मगर ऑब्वियसली जिन्होंने करना है तो उनके लिए इस ज़मीन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको करके वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को अपनी फ्यूचर को लेके। आप ये देखें ना, आपके मुल्क में आपको लैंड ऐसी मिली है, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड मिली है आपको। आपकी मेजॉरिटी ऑफ लैंड तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। आप उस पर आप अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, और किसी आपको उसका वो को आपको तो नहीं मिलेंगे ना रिजल्ट्स। फिर देखिए आपके लेफ्ट में सारी एग्रीकल्चर लैंड की आप देख रहे, ठीक है, ये इस्लामाबाद लिखा हुआ है। और इसी तरह मैं अगर आपको ये राइट में दिखाऊं तो ये राइट में भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। ये सारी मेरे लिए ऐसे दिखाना शायद ड्राइव इज़ नॉट टू ईजी। बस आपके साथ एक एक्सपीरियंस, एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि इंसान ने कुछ करता हो ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और ऊपर से अगर आपको एक चीज़ पर कोई ब्लेसिंग मिली है तो फिर तो ऑब्वियसली आपके लिए गौर करना आसान है। कुछ मुल्कों से जहाँ पर रेगिस्तान है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर आबो हवा तरह की नहीं है, उनको अपनी सारा जो अपनी मेजॉरिटी ऑफ पीपल से उनको इम्पोर्ट करना करती है। आपके मुल्क में तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक किन्नू गाएँ, किन्नू का बीज ऐसे फेंक दे और 3 साल के बाद वहाँ पर एक किन्नू का, सिट्रस का, माकते का आपको एक छोटा सा दरख्त मिलेगा। जिसको चलिए देखिए, आप कहीं अभी चलेंगे, आपको मोटरवे से लॉस पिंडी आपको सिर्फ कलर कार की एरिया में थोड़ा सा आपको कल्चर नहीं मिलेगा। और इसी तरह आप आगे मुल्तान चले गए, लाहौर टू मुल्तान चले गए तो बड़ी अच्छी लैंड्स मिली आप लोगों को। हमारा कहा कि ज़मीन इतनी ज़्यादा ज़ख़ीस है, इतनी ज़्यादा एक है, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात यह है कि इंसान ने किसी मंजिल पर तो पहुंचना होता है, तो हमें गाड़ी भी मिली हुई है अच्छी, और हमारे पास पेट्रोल भी है, और हमारे पास डायरेक्शन भी है। अब अगर ना पहुंच सके अपनी मंजिल की तरफ तो वो हमारी नलायकी है। तो अपने मुल्क में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, खुद से अवेल नहीं करते। ये देखिए हम अवेल नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम कहते हो जी हमारे हालात ख़राब हो गए, फफ पे ये हो क्या, फफ क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। करने वाले जो है ना वो बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सिर्फ आपको अपना एक ज़िंदगी में डिसीजन है कि आपको करना है। एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सी फील्ड्स हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन में आ सकते हैं, पेस्टिसाइड में आ सकते हैं, आप जो है वो सप्लाई चेन पे आ सकते हैं, आप इसकी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को, आप सीड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ है। ये नॉट सिंगल थिंग, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
तो मैंने कहा मैं आपके ओपिनियन शेयर करूँ, जो देखते बहुत काले भी आते हैं।